नमस्कार साथियों। आज हम राजस्थान कला एवं संस्कृति की जो मार्केट में जो नोट्स आ रहे हैं उनका रिव्यू करेंगे कि हमारे लिए कौन से बेस्ट है। लगभग हर व्यक्ति जो नोट्स निकाल रहे हैं बड़ी मेहनत के साथ निकाल रहे हैं, तो खराब तो किसी को भी कहा नहीं जा सकता, पर अच्छों में जो सबसे अच्छा कौन सा है उस पर हम आज पहुंचेंगे राजस्थान आर्ट एंड कल्चर में। तो राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के अभी जो प्रसिद्ध चल रहे हैं नोट्स, जो बहुत ज्यादा लोकप्रिय विद्यार्थियों के बीच में, वो है एक तो स्प्रिंग बोर्ड राजस्थान कला एवं संस्कृति, एक चेटक की आरबीडी की सुभाष चारण जी की जो राजस्थान कला एवं संस्कृति के नोट्स है वो, और एक हमारे सामने है पीआरपी के नोट्स जो राजस्थान कला एवं संस्कृति के हैं। तो इनमें से कौन सा हमारे लिए बेस्ट रहेगा, इसका रिव्यू हम आज करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं स्प्रिंग बोर्ड और सुभाष चारण जी आरबीडी। तो देखो, मैंने अभी क्या है, यूट्यूब पर राजस्थान कला एवं संस्कृति की क्लासें लगा रहा हूं, तो इन नोट्सों का अध्ययन भी किया है, पुस्तकों का भी अध्ययन किया है। तो पहले तो पेपर क्वालिटी की बात करते हैं। तो पेपर क्वालिटी आपके सामने है ये, और देखें हम तो पेपर क्वालिटी है वो स्प्रिंग बोर्ड की ज्यादा बढ़िया है, और प्रेजेंटेशन का तरीका देखें तो वो आरबीडी का ज्यादा बढ़िया है। बहुत बढ़िया ढंग से सुभाष जी सर ने प्रेजेंट कर रखा है चीजों को। दूसरी चीज है कि मैपिंग, अगर हम मैपिंग से पढ़ने के इच्छुक है किसी टॉपिक के, तो आपको स्प्रिंग बोर्ड इस मामले में निराश करेगा। आपको स्प्रिंग बोर्ड में 9 के बराबर मैपिंग मिलेगी। हालांकि व्यक्ति की अपनी प्रकृति होती है कि वो मैपिंग से पढ़ना पसंद करता है नहीं करता है। बाकी आप स्प्रिंग बोर्ड में देखेंगे तो आपको मैपिंग नहीं मिलेगी। वहीं आप यहां देखेंगे सुभाष चारण जी सर के नोट्स में, तो आपको काफी हद तक मैपिंग नजर आएगी। जैसे यहां देख लीजिए, ये इसमें राजस्थान जो चित्र शैलियां हैं उसकी स्कूल से उनकी मैपिंग में उनको समझा रखा है। लगभग डिटेल तो दे ही रखा है इन्होंने, साथ साथ मैपिंग भी दे रखी है। ये डायग्राम के द्वारा समझा रखा है, कई पाई चार्ट के द्वारा समझा रखा है। तो कई जगहों पर आपको मैपिंग बहुत बढ़िया ढंग से मिलेगी सुभाष चारण जी सर के नोट्स में। यहां भी देख रहे हैं आरबीडी में, ये आप ये मैपिंग, यहां भी ये मैपिंग, तो हर जगह आपको मैपिंग नजर आएगी। स्प्रिंग बोर्ड में आपको ये मैपिंग नजर नहीं आएगी। दूसरी चीज आगे हम देखते हैं कि टॉपिक्स। तो टॉपिक्स की बात करें हम, तो मैंने लगभग सभी टॉपिक देखे इसमें। तो आपको ज्यादा कंटेंट चाहिए तो आप आरबीडी के साथ जाइए। आरबीडी में कंटेंट ज्यादा दे रखा है स्प्रिंग बोर्ड की तुलना में। और दूसरी चीज है कि स्प्रिंग बोर्ड की अच्छी विशेषता यह है कि इन्होंने टू द पॉइंट चीजों को दे रखा है एग्जाम पर्पज से, जो हमारे सिलेबस में होते हैं सामान्यतः, और वो टॉपिक इन्होंने बहुत बढ़िया ढंग से दे रखी। सुभाष चारण जी ने नो डाउट टॉपिक बहुत बढ़िया ढंग से दे रखे हैं, लेकिन जब हम राजस्थान की कला एवं संस्कृति पढ़ रहे हैं तो इन्होंने क्या है कि जो भारत की कला एवं संस्कृति है उसका भी कुछ हिस्सा इन्होंने डाल दिया है। जैसे मैंने राजस्थान के लोक संत और संप्रदाय वाला टॉपिक देखा, तो आप स्प्रिंग बोर्ड में देखेंगे तो वो राजस्थान के लोक संतों के बारे में ही दे रखा है, जो हमारे सिलेबस में होता ही है राजस्थान कला एवं संस्कृति के हिसाब से। लेकिन अगर आप सुभाष चारण जी की आरबीडी में देखेंगे, तो आरबीडी में आपको क्या है कि उसमें आपको राजस्थान के संत संप्रदाय वाला टॉपिक देखोगे तो आपको उसमें कबीर भी दे रखे हैं, रामानंद भी दे रखे हैं, शंकराचार्य भी दे रखे हैं, लिंगायत संप्रदाय भी दे रखा है, अलवार और नयनार संप्रदाय भी दे रखे हैं। तो ये हमारे सिलेबस में जब राजस्थान जी के हम पढ़ते हैं तो वहां पर ये चीजें सिलेबस में होती नहीं है, और इन्होंने वहां भी इनको बड़ा लगभग कबीर के बारे में 8-10 लाइन दे रखी है, लिंगायत संप्रदाय के बारे में लगभग 10 एक लाइन दे रखी है। तो लिंगायत संप्रदाय वगैरह जो है वो कर्नाटक में है और इंडियन कल्चर के हिसाब से है। हमारे राजस्थान के सिलेबस में ये चीजें है नहीं, होती नहीं है। तो अगर आप आरबीडी पढ़ते हैं तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी कि संत संप्रदाय में भी कौन से टॉपिक, हमारे कौन कौन से संत हमको पढ़ने और नहीं पढ़ने। यदि आप सिलेबस को नहीं देखोगे और आपने ये भी पढ़ लिया कबीर रामानंद, तो वो उस एग्जाम में आपके लिए यूजफुल नहीं रहेंगे जहां केवल राजस्थान सिलेबस में है। तो ये दोनों में बेसिक सा अंतर है। टू द पॉइंट अगर आप पढ़ना चाहे तो टू द पॉइंट के लिए स्प्रिंग बोर्ड बहुत बढ़िया रहेगी, और आप डिटेल में पढ़ना चाहें और आप में आपके अंदर ये समझ है
कि कौन से हिस्सा हमारे सिलेबस में है, कौन सा नहीं है, तो आप आरबीडी के साथ जा सकते हैं। दोनों ही पुस्तकें बहुत बढ़िया है, दोनों ही नोट्स बहुत बढ़िया है। दूसरी चीज, मैंने एक क्षत्रियो वाला टॉपिक भी देखा इसमें, तो क्षत्रियो वाले टॉपिक में आप देखें तो स्प्रिंग बोर्ड ने लगभग 14 क्षत्रियो में अपना लगभग क्षत्रिया कंप्लीट कर ली है। और वही आप अगर ये आरबीडी में जाएंगे तो लगभग 40-50 क्षत्रिया दे रखी है, जो हमारे एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट साबित होंगी। बाकी कंटेंट दोनों में नो डाउट बहुत बढ़िया है। आप डिटेल पढ़ना चाहें तो आरबीडी के साथ जाइएगा, और अगर आप टू द पॉइंट पढ़ना चाहें तो स्प्रिंग बोर्ड के साथ जाइए। अब आप कंटेंट को देख सकते हो, प्रेजेंटेशन आपके सामने है, ये स्प्रिंग बोर्ड का प्रेजेंटेशन है, राजस्थान कला एवं संस्कृति। वैसे बहुत बढ़िया नोट्स है, यहाँ देख सकते हैं आप। और यहाँ ये आरबीडी का प्रेजेंटेशन है, तो आरबीडी का प्रेजेंटेशन आप ये देख रहे हैं, ये यहाँ। उसके अलावा ये आप देखोगे, ये वाला, ये मैपिंग देख लीजिए आप, कितने बढ़िया ढंग से मैपिंग कर रखी है, ठीक है। और यहाँ पर भी ये मैपिंग देख लीजिए, ये मैपिंग का आपको अभाव नजर आएगा स्प्रिंग बोर्ड में। और ये यहाँ पर भी देख लीजिए, ये मैपिंग। तो कंटेंट बहुत बढ़िया दे रखा है। तो अगर आप डिटेल पढ़ सकते हो तो आप आरबीडी के साथ जाइए, और आपको केवल टू द पॉइंट पढ़ना है तो आप स्प्रिंग बोर्ड के साथ जाइए। बात यह है कि अगर आप जैसे किसी एग्जाम में पेपर टफ बनता है आर्ट एंड कल्चर का, और उसमें लगभग 20 क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर के आते हैं और पेपर टफ आता है, तो अगर आप आरबीडी पढ़ोगे तो मेरा मानना है कि आप टफ पेपर में 20 में से लगभग 14-15 क्वेश्चन कर पाओगे। और अगर आप डिटेल में पढ़ोगे तो आप ये मान के चलिए कि औरों से ज्यादा आप क्वेश्चन राइट करोगे। मतलब सीधी सी बात यह है कि अगर आप किसी पेपर में टफ क्वेश्चन आते हैं तो आप अगर आरबीडी पढ़ोगे तो आप 20 में से 17-18 राइट कर पाओगे। आप स्प्रिंग बोर्ड पढ़ोगे तो 14-15 राइट कर पाओगे। ये दोनों में अंतर रहेगा, क्योंकि इसमें थोड़ा ज्यादा डिटेल दे रखा है। बाकी नोट्स बहुत बढ़िया है दोनों ही, और दोनों ने बहुत काफी मेहनत की है मेरे हिसाब से। तो ये अब आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कौन सा पसंद करते हैं। तीसरी बात जो है वो है राजस्थान कला एवं संस्कृति में पीआरपी के नोट्स। तो पीआरपी के नोट्स भी ओवरऑल ठीक है, अच्छे हैं, लेकिन इसका जो प्लस पॉइंट ये है कि आपको इसमें, मतलब जैसे कोई टॉपिक समाप्त हुआ है ना, कोई टॉपिक समाप्त हुआ, तो जैसे ये राजस्थान के लगभग हस्तकला वाला टॉपिक है, तो उस हस्तकला वाले टॉपिक के बाद आपको यहाँ पर लगभग 40 से 50 क्वेश्चन टॉपिक के समाप्त होने के बाद नजर आएंगे। आप लगभग 40 से 50 क्वेश्चन टॉपिक के समाप्त होने के बाद नजर आएंगे ऑब्जेक्टिव। बाकी ओवरऑल कंटेंट यहां भी अच्छा है। स्प्रिंग बोर्ड और आरबीडी में आपको नोट्स में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। ये तीनों का बेसिक अंतर है। आपको इन दोनों में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। पीआरपी में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे। स्प्रिंग बोर्ड और पीआरपी में लगभग लगभग कंटेंट है, और आरबीडी में कंटेंट थोड़ा ज्यादा डिटेल दे रखा है, लेकिन कुछ अनावश्यक चीजें भी आरबीडी में आपको मिलेंगी जो राजस्थान के सिलेबस के अनुसार महत्वपूर्ण नहीं है। बाकी तो अनावश्यक नहीं कह सकते, अपन इंडियन कल्चर के हिसाब से देखें तो वो भी इंपॉर्टेंट है ही है। लेकिन अगर हम राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की बात करें तो इसमें कुछ चीजें हैं वो हमारे सिलेबस में होती नहीं है पर दे रखी है। तो ये आज का हमारा रिव्यू है इन नोट्स का, राजस्थान कला एवं संस्कृति। और दूसरी चीज हम देखते हैं कि वर्तमान में मैं यूट्यूब पर क्लासें ले रहा हूं राजस्थान कला एवं संस्कृति की। तो उसमें मैं इन जो आजकल विद्यार्थियों में जो लोकप्रिय है उनका तो सहारा ले ही रहा हूं। उसके अलावा बड़े बड़े संस्थान के जो भी कंटेंट है, जो जिनसे मैंने पढ़ा है, उनके भी कंटेंट को ले रहा हूं। साथ साथ ये हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक है राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा, जय सिंह नीरज, भगवती लाल शर्मा जी की पुस्तक, उसके भी कंटेंट ले रहा हूं मैं। उसका जो नया एडिशन आया हुआ है उसका भी कंटेंट मैंने अभी यूट्यूब पर क्लासे ले रहा हूं, उसमें ले रखा है। उसके साथ साथ चटक की जो आरबीडी की बुक है उसका भी कंटेंट लिया है। उसके अलावा ये जो धिंदवाल पब्लिकेशन है उसकी भी कला एवं संस्कृति की बुक्स है, उसका भी लिया है। नाथ पब्लिकेशन की जो बुक है पवन भंवरिया सर की, उसका भी कंटेंट मैंने लिया है। तो यूट्यूब पर मैं जो कंटेंट ला रहा हूं उसमें ये मान करके चलिएगा कि लगभग सारी चीजें जो आजकल विद्यार्थियों में लोकप्रिय और जहां से क्वेश्चंस बनते हैं वो सारी चीजें मैं वहां यूट्यूब की क्लास में ले रहा हूं। तो आप लोग वहां पर भी जा सकते हैं, और आपको ये मान के चलिएगा कि अगर मेरी क्लास आपने देख ली और आपने उसको नोट डाउन कर लिया तो आपको राजस्थान कला एवं संस्कृति के लिए जो टॉपिक मैंने यूट्यूब पर पढ़ा दिया उसके लिए आपको दूसरा कोई नोट्स, कोई बुक देखने की आवश्यकता नहीं है। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं
पूरे विश्वास के साथ कि यदि आपने वो क्लासें देख ली तो कला एवं संस्कृति जब पूरा सिलेबस यूट्यूब पर हो जाएगा तो अगर आप कोई भी एग्जाम दो तो राजस्थान कला एवं संस्कृति के मान लो 20 क्वेश्चन आते हैं तो मैं इतनी गारंटी के साथ कह सकता हूं कि यदि आपने पढ़ लिया है और याद कर लिया है तो आप राजस्थान के किसी भी छात्र से उस छात्र से 1 या 2 क्वेश्चन ज्यादा ही सही करेंगे। तो आज का बुक रिव्यू सेशन यही समाप्त होता है। आपको मैंने सारा डिटेल में बता ही दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।